आपको पता है बड़ी खबर यही है कि अमेरिका 20 साल के बाद अफगानिस्तान की सरजमी छोड़ करके जा चुका है और अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान में क्या चलने वाला है ये हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। नमस्ते, मैं राशिद। मुल्ला बरादर का अफगानिस्तान, हिब्तुल्लाह खुनजादा का अफगानिस्तान, मुल्ला याकूब का अफगानिस्तान, सिराजुद्दीन हक्कानी का अफगानिस्तान, तालिबान का अफगानिस्तान। तालिबान गुड होगा या बैड होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन आज की तारीख में तो तालिबान अभी बैड ही है। वो तालिबान जो ये कहता है को एजुकेशन नहीं होना चाहिए, अफगानिस्तान में हर जगह रक्त चरित्र है। लेकिन सवाल 5 है। अमेरिका की विदाई के बाद अब आगे क्या होगा? तालिबानी शासन कितना क्रूर होने जा रहा है? सवाल यह भी है कि आईसिस खुरासान मॉड्यूल का खात्मा कौन करेगा? मुल्ला बरादर का नया फरमान क्या होगा? हिब्तुल्लाह खुनजादा का नया फतवा क्या है? इन सभी पर नजर बनी हुई है और नजर इस बात पर भी बनी हुई है पाकिस्तान क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, क्या करने वाला है। अमेरिका ने यह कह दिया है कि कतर की राजधानी दोहा में हम अभी भी बैठेंगे, कूटनीतिक तरीके से अफगानिस्तान की सारी चीजें हम देखेंगे और कूटनीतिक जो कुछ भी करना होगा हम कतर में बैठ करके करेंगे। हमने अफगानिस्तान की सरजमी छोड़ दी है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि तालिबान को अमेरिका का आखिरी झटका लगा है। कई विमानों को उड़ने लायक नहीं छोड़ा है अमेरिका ने। काबुल में रॉकेट डिफेंस सिस्टम भी खराब कर दिया है। हथियारों से लैस गाड़ियों को भी यूएस सेना ने नष्ट कर दिया है। तालिबान नहीं कर पाएगा यूएस के सामान का इस्तेमाल। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। लेकिन हथियारों का जो जखीरा है, अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हथियारों का जखीरा जो हाथ लगा है अफगानिस्तान में तालिबानियों के। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जाते जाते यूएस आर्मी ने हथियारों को नष्ट कर दिया है। डिफेंस के जितने सर्विलांस सिस्टम है उन्हें नष्ट कर दिया गया है। अगर चॉपर्स हैं, अगर हेलीकॉप्टर हैं या फिर चाहे राइफल्स हैं, बम बंदूक गोला बारूद जो भी है, सब कुछ नष्ट करके चला गया है अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, अफगानिस्तान के हालात पर यूएन में पास हो गया है प्रस्ताव। अफगानिस्तान में आतंकियों को न मिले पनाह, ये यूनाइटेड नेशंस ने कह दिया है। युद्ध प्रभावित देश का गलत इस्तेमाल न हो, संयुक्त राष्ट्र में ये प्रस्तावना में बात कही गई है। किसी को डराने धमकाने में अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यानी तालिबानियों को एक तरीके से चेतावनी जारी की गई है। तालिबान की 10 ब्रेकिंग न्यूज आज की क्या है, अब आप ये देख लें। अफगानिस्तान में अमेरिका का युद्ध खत्म हो गया है। 20 साल के बाद अमेरिका ने काबुल छोड़ दिया है। आधी रात काबुल एयरपोर्ट से वापस चले गए हैं अमेरिका के जितने भी फौजी हैं। जश्न मनाया गया है। तालिबानियों ने हवा में फायरिंग की है, काबुल एयरपोर्ट के आसपास फायरिंग की गई है। डेडलाइन के 24 घंटे पहले ही अमेरिका निकल गया। काबुल एयरपोर्ट पर अब किसी का भी कंट्रोल नहीं है। हालांकि तालिबान का यह कहना है कि बदरी बटालियन मौजूद है। तालिबान ने हजारा समुदाय के 14 लोगों की हत्या कर दी है। पंजशीर पर तालिबान ने फिर हमला किया। पंजशीर में कई गुट तालिबान के समर्थन में आ गए हैं, सरेंडर कर दिया है। तालिबान की बदरी बटालियन ने एयरपोर्ट को घेरा है। कूटनीतिक तौर पर कतर से ऑपरेट करता रहेगा अमेरिका। यह अमेरिका का कहना है कि दोहा के कतर के दोहा में हम मौजूद रहेंगे। लेकिन 20 साल लंबा वक्त होता है, 2 दशक। अमेरिका ने क्या किया? 2010 में अमेरिका ने 5101 बम गिराए। अमेरिका ने 20 साल में $2 लाख करोड़ खर्च किए। 2015 में 947 बम गिराए। ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया। हालांकि अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया। 1144 नाटो सिपाहियों की मौत हुई। 66,000 अफगान फौजी भी मरे। 20 साल में अमेरिका ने यह किया है। 2 तस्वीरें देखिए आप। अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा है, वहीं अमेरिका के जाने के बाद तालिबान ने फायरिंग कर किस तरह से जश्न मनाया है आप देखें। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूएस ने जब अफगानिस्तान छोड़ा, आधी रात को अफगानिस्तान छोड़ा गया है, तालिबान ने जश्न मनाया है। और अफगानिस्तान छोड़ने की ये जो तस्वीरें हैं यूएस आर्मी की हैं और एयरपोर्ट पर ही हवाई फायरिंग की गई है। कहा यह जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानियों की तरफ से जो हवाई फायरिंग की गई है, इस हवाई फायरिंग में 2 से 3 तालिबानियों की मौत भी हुई है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी मेरे साथ में है। 20 साल के बाद विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी अमेरिका चला गया है। सवाल यह है कि अफगानिस्तान का क्या होगा, अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अब क्या रहने जा रहा है और फ्यूचर किस लिहाज से देखा जाए। तालिबान का अफगानिस्तान, आईसिस का अफगानिस्तान, आईसिस के का अफगानिस्तान, लश्कर का अफगानिस्तान, जैश का अफगानिस्तान, आतंकियों का अफगानिस्तान, अलकायदा का अफगानिस्तान। अफगानिस्तान किसका है?
देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। अफगानिस्तान किसका है इससे पता तब चलेगा कि पहले हम ये पता कर लेंगे अफगानिस्तान किसका था। आप बता दीजिए, जो पहले सबसे पहले जब ईरानियन सल्जिक के साथ में इन भारतीय राजाओं की लड़ाई हो रही थी, तब अफगानिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट रूट था बीच में। फिर अंग्रेजों की जब लड़ाई रशिया से हो रही थी, फिर अफगानिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट रूट था। अभी भी बड़ा इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेस तो है। पर अफगानिस्तान में जो आप सोच लीजिए कि जो एक तबके लोग नहीं है, एक अक्रॉस द लाइन, वो पाकिस्तान में वही पश्तून यहां पे कहलाते हैं, और उसके बाद उज़्बेक, तुर्कमेन, किर्गिज, ये सारे के सारे इधर अफगानिस्तान में हैं, और आमू दरिया के उस साइड में इनके सब कजन उस साइड में भी हैं। शिया सुन्नी का बड़ा भारी डिवाइड है, सुन्नी ताजिक, टर्किश, उज़्बेक, तुर्कमान इवन, और सुन्नी पश्तून भी यहाँ पे बड़े फैले हुए हैं। और जो शिया के जो है इस्माइल, काजिल बाश, ये प्रोडोमिनेंट शिया, ये भी फैले हुए हैं। ठीक है। अब बात उन्हीं की छिड़ी में आ गई जहां से चली थी। कहने का मतलब है देयर इज गोइंग टू बी अगेन ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट। कोई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा। अमेरिकन जो छोड़ के गए हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे बड़ी उन्होंने गलती करी है, अपना जिनीवा कन्वेंशन का हनन करके गए हैं, और एज एन ऑक्यूपेशनल फोर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे पहले भी आपसे बात हुई है, आपने ये कहा है कि जो बाइडेन ने एक तरीके से हिमालयन ब्लंडर किया है जिस वक्त में यूएस आर्मी ने अफगानिस्तान की सरजमी को छोड़ा। इस बीच बड़ी खबर, अफगानिस्तान से दिल दहला देने वाली खबर आ गई है। लादेन की करीबी की घर वापसी हो गई है, लौट आया है आतंक का बड़ा नाम। अफगानिस्तान लौटा अमीनुल हक, अफगानिस्तान के नांगरहार लौटा है हक। अमीन की घर वापसी का वीडियो वायरल हुआ है, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। ये सफेद रंग की एसयूवी गाड़ी में अमीनुल हक लौट करके आया है। ये अमीनुल हक कौन है, ये भी हम आपको बताएंगे। तोरा बोरा में अलकायदा का कमांडर दिखा है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी आप इंडिया न्यूज पर देख पा रहे हैं। अलकायदा का ये कमांडर है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन का दायां हाथ कहा जाता था। लादेन का करीबी लौट आया है। लादेन का करीबी लौट आया। अफगानिस्तान में कितनी तबाही लाया, और आप ये जाने कि अमीनुल हक कौन है। ओसामा बिन लादेन का सबसे बड़ा राजदार अमीनुल हक, लादेन का आर्म्स सप्लायर रहा है अमीनुल हक। बिन लादेन का दायां हाथ माना जाता था। 2008 में पाकिस्तान में अरेस्ट हुआ, सबूत नहीं मिला, 2011 में रिहा हो गया। अमीनुल हक अफगानिस्तान के नांगरहार पहुंचा। अमीनुल हक के जुलूस में तालिबानी आतंकी मौजूद रहे। पाकिस्तान से 20 साल के बाद लौटा है अमीनुल हक, और यह कहा जाता है कि आतंक का बहुत बड़ा नाम है अमीनुल हक। एक अगली बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने दे दी है दुनिया को धमकी। पाकिस्तानी एनएसए ने अजीबोगरीब बयान दे दिया, तालिबान को फौरन मान्यता मिलनी चाहिए। यह पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा। तालिबान को मान्यता नहीं दी तो 9/11 होगा। ये मोईद यूसुफ जो पाकिस्तान के एनएसए हैं, उनकी तरफ से कहा गया है, यानी पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने खुली धमकी दे दी है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, इमरान खान कहते हैं कि तालिबानियों ने सबको माफ कर दिया, तालिबानियों का दिल बड़ा है। इमरान खान कभी सिराजुद्दीन हक्कानी के माउथपीस बनते हैं, कभी तहरीके तालिबान के बनते हैं, कभी तालिबानियों के बनते हैं। पाकिस्तानी एनएसए ने यह कह दिया है कि तालिबान को कूटनीतिक मान्यता मिलनी चाहिए, नहीं तो 9/11 हो जाएगा। ये धमकी है या गीदड़ भपकी है? देखिए, ये गीदड़ भपकी नहीं है, वो अटेम्प्ट करेंगे, ये धमकी है। अब ये गीदड़ भपकी इनका छोड़ दीजिए। अगर गीदड़ भपकी होती तो अमेरिका नहीं छोड़ के जाता। देखिए, इन्होंने बड़े बड़ों के को पानी पिलाया हुआ है, दांत खट्टे किए हुए हैं। तो इस समय और पाकिस्तान की तो ये हालत होती है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पाकिस्तान, ये अब्दुल्ला दीवाना पागल है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान का, वो रिलेशन है, सारे आधे पश्तून उसके रिलेशन में, ब्लड लाइन है उसकी उसमें। तो उसको क्या वो तो वही उनकी बात करेगा, और उनकी बात करने में उसका हक है। उसको पता है कि विनिंग पार्टी है सारे अफगानिस्तान में, अगर घुसना है पाकिस्तान में, और उन्होंने मदद करी है, उनकी मेहनत करी है, और इस मेहनत का वो फल लेना चाहते हैं। देखिए, गिव द डेविल हिज ड्यू, इन्होंने जोर लगाया है, और जोर लगाने का इनको फल मिलना चाहिए, ये सोच रहे हैं। पर इनको नहीं जो सोच है ना कि 9/11 दोबारा हो जाएगा, और ये सोच के तौर पे जो धमकी दे रहे हैं, इसके पीछे है तालिबान के हथियार। तालिबान के पास कितने हथियार हैं अब आप एक एक करके ये देख लें। तालिबान के पास में आखिरकार हमवीज कितनी हैं, तालिबान के पास में विमान कितने हैं, हमवीज, ट्रक M117, MI-17 कितने हैं आप देखें। हमवीज है 22,117, ट्रक है 8,000, इसके अलावा M117 है 634, MI-17 है 33।
US-60 भी हैं, AC-208 भी हैं, आर्टिलरी गन भी है। कुल हथियार मिला जुला करके आप जानते हैं 5,99,690 हथियार आज तालिबान के हाथ में है। लेकिन तालिबान के दुश्मन कौन है, तालिबान के दोस्त कौन है, इन्हीं के जरिए यह पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। जब तालिबान के दुश्मन की बात होती है तो इसमें है आईसिस खुरासान, इनमें है अमेरिका, इनमें है ब्रिटिश आर्मी, इनमें है जर्मनी, इसमें है फ्रांस। लेकिन तालिबान के दोस्त भी हैं, चीन है, पाकिस्तान है, रूस यानी रशिया है और टर्की है। ये सब तालिबान के दोस्त हैं और दुश्मनों के तौर पर पंशीर है, दुश्मनों के तौर पर अमरुल्लाह सालेह हैं, दुश्मन के तौर पर अहमद मसूद हैं। लेकिन अफगानिस्तान से सामने आया है तालिबान का नया वीडियो। इसमें तालिबान प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद बदरी बटालियन को किस तरह से संबोधित कर रहा है आप देखें। बदरी बटालियन के साथ में ज़बीउल्लाह मुजाहिद दिख रहा है। बदरी बटालियन को ज़बीउल्लाह मुजाहिद संबोधित कर रहा है। यह वही बदरी बटालियन है जिसने काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा किया था। यह वही बदरी बटालियन है जिसके बारे में ये कहते हैं कि ये जल्लाद होते हैं। यह वही बदरी बटालियन है जिन्हें तैयार सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि शहर पर जाकर कब्जा कर लें। यानी यह तालिबान है। तालिबान कैसा है, क्यों तालिबान को जल्लाद कहा जाता है, अब आप ये देखें। 1979 से लेकर के 1989 तक अफगानिस्तान पर रहा USSR यानी सोवियत संघ का शासन। सोवियत सेनाओं के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद बना तालिबान। तालिबान में 90% पश्तून कबाली जिनका रिश्ता पाकिस्तानी मदरसों से। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान की रही हुकूमत। इस दौरान सिर्फ 3 इस्लामिक मुल्कों ने तालिबान को मान्यता दी, सऊदी अरब, UAE, पाकिस्तान ने तब तालिबान को मान्यता दी। 1999 में कंधार विमान हाईजैक को तालिबान ने अंजाम दिया। यह तालिबान है जिसे जल्लाद कहा जाता है। लेकिन विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, बुरहानुद्दीन रब्बानी का अफगानिस्तान, मुल्ला उमर का अफगानिस्तान, सोवियत संघ का अफगानिस्तान, हामिद करजई का अफगानिस्तान, अशरफ गनी का अफगानिस्तान, वापस से तालिबानियों का अफगानिस्तान, बीच में US आर्मी का अफगानिस्तान। कौन सा अफगानिस्तान हिंदुस्तान के लिहाज से सही है? कोई भी जो इनमें से आप नाम ले रहे हैं, ये सारे के सारे अपने हित में काम करेंगे। और बेसिकली जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये तो आप मान के चलिए। और सबकी नजर कश्मीर पे है, चाहे वो काजिरबाश हो, चाहे वो पाकिस्तानी पश्तून हो, कोई भी हो। मैं आपको लिख के देता हूं कि ये बिल्कुल आप भूल जाए कि भारत के लिए कोई ठीक है। भारत को इनसिक्योरिटी इन सबसे है। पर मैं ये बता दूं, जो सेटलमेंट होगी, अगर जो थोड़ी सी ज्यादा जो पीस आएगी, वो आएगी अगर शिया तबके के लोग आएंगे तब पीस होगी। क्योंकि उनके पास इतनी ताकत नहीं है और इसलिए उनको बाहर से ताकत भी मिलेगी। पर इस समय आप मान के चलिए, ये जो रशिया, टर्की और पाकिस्तान मिलके जो प्रेजेंट तालिबान को चला रहे हैं, उनको हिलाना मुश्किल है। और इसीलिए सारे के सारे वेपन्स उनके पास आ रहे हैं। और ये जो हमारे नैरेटिव में था कि वेपन्स को नष्ट करके गए हैं, ये भूल जाइए, नष्ट नहीं करके गए, अबैंडन करके गए। कॉन्ट्रैक्टर्स चले गए हैं। इनको टर्किश पायलट मिलेंगे, फ्रेंच रशियन पायलट मिलेंगे, चाइनीज पायलट मिलेंगे। इससे पहले कि थोड़ा सा आगे बढ़ूं, बस ये बता दीजिए कि अफगानिस्तान गुड रहेगा या बैड? अफगानिस्तान इस समय जो अब छोड़ के गए हो, वो इंडिया के लिए बहुत खतरनाक रहेगा। तालिबान गुड रहेगा? इस समय गुड, तालिबान अपने लिए गुड रहेगा, तालिबान में स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, पर इंडिया के लिए बैड रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तालिबान तो अब चलेगा और तालिबान को पाकिस्तान और चाइना चलाएंगे क्योंकि वो चलाना चाहते हैं। उसकी प्रोग्रेस भी होगी, उसके लोगों में फलसफे भी आएगी, पर हिंदुस्तान को बच के रहना पड़ेगा। हिंदुस्तान को बच करके रहना पड़ेगा। कितने मुल्कों का स्टेक है, ये भी हम आगे बातचीत करेंगे। और अगर अफगानिस्तान में तालिबान अलकायदा है तो पाकिस्तान को कितना फायदा है, इसकी भी हम बात करेंगे। और पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है। क्रिकेटर जब पॉलिटिशियन बनने लगते हैं, क्रिकेटर जब माउथपीस बनने लगते हैं तो क्या होता है, आपको दिखाएंगे और बताएंगे। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस।